सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए हमें ज़रूरत है फेसबुक पेज की। फिर फेसबुक पेज के ऊपर हम दो तरह का काम करेंगे। एक को हम बोलेंगे कि हम ऑर्गेनिक वर्क कर रहे हैं। ऑर्गेनिक का मतलब वो है जो आज तक आप अपने फेसबुक अकाउंट पे करते हैं कि भाई अपना अकाउंट खोलते हो, उस पर पोस्टिंग्स करते हो, तो ये ऑर्गेनिक होता है। एक पेड होता है जिसे हम एड्स बोलते हैं। सो अब हमने ये सीखना है कि हमने इस पे ऑर्गेनिक और पेड काम कैसे करना है, लेकिन उससे पहले हमने ये सीखना है कि हमें पेज कैसे बनाना है। पेज बनाना इटसेल्फ तो कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, सिंपल सा ही काम है। पेज पे जाओ, क्रिएट करो, बन गया। मगर पेज बनाने के लिए जो साइंस है पहले वो समझनी है। मिसाल के तौर पर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं और मुख्तलिफ लोग हैं जो आपसे रब्ता करते हैं कि भाई हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लो। जैसे आपके सामने एक पेज खुला हुआ, अभी प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया कि ये बिल्कुल प्लम्बर है, तो उन्होंने आपसे कहा कि भाई मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है। कोई इलेक्ट्रीशियन है, उसने कहा मैंने आपसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है। किसी का ब्यूटी पार्लर है, उसने कहा मैंने आपसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है। किसी की एकेडमी है, उसने आपसे कहा मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है। किसी का स्कूल है, कॉलेज है, फैक्ट्री है, फर्नीचर शॉप है, भाई कितना कुछ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का मैंने नाम ले लिया। अब आप ये सोचेंगे कि भाई इस सारे बिजनेस मॉडल को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब अगर आपसे कोई कहे भाई प्लम्बर, तो आपको तो बिल्कुल नहीं पता प्लम्बर का। इवन मेरा ख्याल है कुछ लोगों को ये भी ना बताओ कि प्लम्बर करता क्या है। आमतौर पर हमारे घरों के अंदर जो नलके वगैरह ख़राब हो जाते हैं वो काम करते हैं ना आकर। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका भी काम करना होगा आपको, मार्केटिंग करनी होगी, पहले उसका मॉडल तो समझना पड़ेगा ना। वैसे तो नहीं कर सकेंगे हम। अब अगर कोई बंदा कि मैं फर्नीचर सेल करता हूँ, तो आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि फर्नीचर क्या होता है। भाई कौन सा फर्नीचर सेल कर रहा है, डाइनिंग टेबल सेल कर रहा है, कॉलेज की चेयर सेल करता है, क्या करता है, समझना पड़ेगा। फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फर्नीचर को सेल करने के लिए फेसबुक पे कैसे काम करते हैं। यानी हमें हर मॉडल को समझना पड़ेगा। उस वक्त तक हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। मॉडल को समझाने में वो भी कुछ रोल आपका प्ले कर सकता है कि भाई आपको बताएगा आपका क्लाइंट कि भाई ये चीज़ें हैं जो मैं बेचता हूँ, अभी मैं इस तरह बेचने लगा हूँ। लेकिन अब हमने कहाँ से शुरू करना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा मैं प्लम्बर हूँ। एक बंदा आया, उसने कहा मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। एक बंदा आया, उसने कहा भाई मेरी शॉप है जहाँ पे मैं फैशन वॉचेज और इस तरह की चीज़ें बेचता हूँ। तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि जब मैंने फेसबुक पर इनका पेज बनाना है तो मुझे किस कैटेगरी का पेज इनके लिए क्रिएट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बुक स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, क्लाइंट्स को स्टडी करना है उनके, यानी आपने उसके कंपीटिटर्स को स्टडी करना है। मिसाल के तौर पर ये मैं यहाँ आ जाता हूँ और फिर एक पेज बनाएंगे। इस तरह में मैं प्लम्बर था, अब हम ज़रा कोई और पेज बनाते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि कोई बंदा ज्वेलरी सेल करता है और वॉचेस सेल करता है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ आ जाता है ना। यूँ कह सकते हैं ना हम कि मेंस फैशन एंड वुमेन्स फैशन, ऐसे ही है ना। ज्वेलरी जो आ जाएगी ज़्यादा वुमेन में आ जाएगी और जो वॉचेस वगैरह आ जाएगी वो मेंस फैशन में आ जाएगा। अब उसके पास ये प्रोडक्ट्स हैं, उसके पास ये शॉप भी है और वो अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग आपसे करवाना चाहता है। अब आपके ज़हन में ये मॉडल तो समझ में आता है, लेकिन अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इनका पेज कैसा होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम फेसबुक पे आएंगे जी। यहाँ आकर मैंने लिख दिया फैशन वॉचेस एंड ज्वेलरी। चलो ये लिख के मैंने सर्च किया तो बहुत सारा डाटा मेरे पास आ जाएगा। आ गया, बहुत सारा डाटा हमारे पास आ गया। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर एक आ रहा है ऑप्शन आपके पास, ये इसकी सर्च बार है। बेसिकली तो फेसबुक जो है, आपने गूगल ऐड इससे पहले शायद पढ़ा है ना। तो गूगल ऐड में आपने देखा था, एसईओ पढ़ेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि गूगल पे तो हम बहुत सारा काम कीवर्ड्स की शक्ल में करते हैं, मगर फेसबुक पे कीवर्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि फेसबुक सर्च इंजन नहीं है। लेकिन विद इन फेसबुक सर्चेस का ऑप्शन मौजूद है, विद इन फेसबुक, ठीक है। तो ये उसकी सर्च बार है कि भाई आप क्या ढूंढना चाहते हैं। और लेफ्ट साइड पे फिल्टर्स आ रहे हैं, भाई पोस्ट ढूंढना चाहते हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं, फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं तो लोगों को ढूंढ रहे हैं, वीडियोस ढूंढ रहे हैं, मार्केट प्लेस, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था मार्केट प्लेस क्या होता है, पेजेस ढूंढ रहे हैं, ग्रुप्स ढूंढ रहे हैं कि कोई खास इवेंट आ रहा हो इस टॉपिक के ऊपर, वो ढूंढ रहे हैं। लोगों ने इवेंट्स पब्लिश किए होते हैं। हम क्या ढूंढने आए हैं, हम क्या बनाने जा रहे हैं, पेजेस। तो मैंने कहा भाई मुझे पेजेस चाहिए ढूंढना है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब हमने कहा इसका काम मैं करने लगा हूँ, वो वॉचेस सेल करता है, यानी फैशन वॉचेस और फैशन ज्वेलरी सेल करता है, मेंस और वुमेन दोनों करता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये देखना है कि अभी तक मैं तो अभी तक फेसबुक पे नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पर मौजूद हैं और जो फैशन वॉचेस भी सेल कर रहे हैं और जो ज्वेलरी भी सेल कर रहे हैं। सो मैं क्या जरा मैं थोड़ा सा उनको स्टडी कर लेता हूँ, उनके पेजेस कैसे हैं, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा ना भाई ये बिजनेस मॉडल यही होता है ना। जब भी आप कोई नया कारोबार शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं, उन लोगों को देख लेते हैं जो पहले से वो कारोबार कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग तो मिल ही जाती है कि कैसा चल रहा है। तो हमने कहा भाई हम यूँ करते हैं, पहले देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने फैशन वॉचेज लिखा, पेजेस पर आया, तो आप राइट साइड पर आपको बहुत कुछ नजर आना शुरू हो गया। नंबर 1 पढ़ते हैं इसको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेज बनाते हुए जिसके ऊपर आपकी फोकस होना चाहिए, दैट इज कैटेगरी। तो हमें अलाउ करता है कि आप अपना पेज बनाते हुए ज्यादा से ज्यादा 3 कैटेगरीज रख सकते हो मैक्सिमम। फेसबुक आपको अलाउ कर रहा है मैक्सिमम 3 कैटेगरी। देखिए ना, कैटेगरीज बड़ी जरूरी है ना। जैसे कॉलेज के अंदर हम आते हैं तो कॉलेज के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, पीक सॉल्यूशन कंप्यूटर कॉलेज, तो सबको पता लग गया भाई ये कंप्यूटर कॉलेज है, ऐसे ही है ना। अगर वहां पर बोर्ड लगा हुआ पीक सॉल्यूशन फार्मेसी शॉप और अंदर कंप्यूटर की क्लासें हो रही हैं, तो गड़बड़ हो गई ना। लोग तो नहीं आएंगे ना कंप्यूटर सीखने हैं, जो जानता होगा वो फार्मेसी शॉप में आकर कंप्यूटर में दाखिला ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने बिजनेस की करेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रॉन्ग कैटेगरी में चल रहे होंगे तो इसका मतलब है कि आप लीड जनरेट नहीं कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही पहला टास्क है कि अपनी सही कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लें। सो हमने सपोज कर लेते हैं अभी फैशन वॉचेज अभी हमने सपोज किया था, तो सबसे नीचे क्या आ रहा है, ज्वेलरी वॉचेस। अब देखें, मैं बिजनेस का नाम पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं किस पे फोकस कर रहा हूं, कैटेगरी पे। क्योंकि मुझे सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करनी है कि जब मैंने इनका पेज बनाना है तो मुझे इनके पेज को किस कैटेगरी में रखना है। और आपको पता लग गया होगा मुझे कितनी कैटेगरीज की तलाश है, 3 कैटेगरीज की। उसमें से एक कैटेगरी में उसकी प्राइमरी रखने वाला हूं और बाकी की 2 कैटेगरीज उसकी सेकेंडरी रखूंगा, यानी दूसरी भी सेकेंडरी होगी, तीसरी भी सेकेंडरी होगी, मगर जो पहले नंबर पर बताऊंगा वो क्या होगी, प्राइमरी होगी। इसने कहा भाई ज्वेलरी वॉच, फाइन, ज्वेलरी वॉच, ज्वेलरी वॉच भाई एक ही चलती आ रही है, यानी एक तो हमें पता लग गया कि प्राइमरी कैटेगरी हमें क्या रखनी चाहिए, ज्वेलरी और वॉचेस। अच्छा, और नीचे आते हैं, फिर क्या आया, शॉपिंग एंड रिटेल। ओके, और देखते हैं शॉपिंग एंड रिटेल है कहीं। ज्वेलरी वॉचेस ही आता जा रहा है ना, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग ये तो बिल्कुल ही नहीं है ना भाई। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की गलत कैटेगरी को पिक कर लेना है। मैं कॉमन कैटेगरीज को देख रहा हूं जो सबसे ज्यादा यूज हो रही हैं, जिससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये ठीक है। और नीचे आते जाए, ज्वेलरी एक और आ गई है नहीं हमारे सामने, जिसको हमारा दिल भी समझ रहा है कि ठीक हो सकती है ना। क्या है इसका नाम, ज्वेलरी स्टोर। ये भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 कैटेगरीज मिल गई, एक मिल गई ज्वेलरी वॉचेस, एक मिल गई ज्वेलरी स्टोर। और नीचे आते हैं, फैशन मॉडल, क्लोथिंग, ज्वेलरी वॉचेस, कम्युनिटी, बुक, नहीं गलत आ रही है ना, ज्वेलरी स्टोर ये सही है। शॉपिंग, शॉपिंग में भी फॉल कर सकती है ना, अगर मुझे उससे कोई बहुत ज्यादा रिलेट करती हुई नहीं मिलती तो शॉपिंग में बिल्कुल फॉल कर सकती है। तो 3 मिल गई। अच्छा, एक और कैटेगरी आपको मैं बताता हूं जो किसी भी बिजनेस में फिट बैठती है, और वो क्या है, वो है डिस्काउंट स्टोर। देखिए, आज की तारीख में कोई भी बंदा गूगल पर आता है, कोई भी फेसबुक पे आता है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी उसकी, कि बस कोई ऐसी प्रोडक्ट मिले जो डिस्काउंटेड हो, जिसपे सेल लगी हो, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या हो, ये तो हर प्रोडक्ट में चलेगी, कोई भी बंदा कुछ भी बेच रहा है। सो हम क्या करते हैं आमतौर पर, हम तीसरी कैटेगरी जो है ना वो क्या रख लेते हैं, डिस्काउंट स्टोर, ताकि कोई भी बंदा देखे। हमने प्राइमरी कैटेगरी रख ली, सेकेंडरी भी रख ली। अब इसका मतलब क्या हुआ, लोग उसको ढूंढ रहे हैं लेकिन उसकी डिस्काउंटेड प्राइसेस को ढूंढ रहे हैं। तो अब वो वाली डिस्काउंटेड प्राइसेस पे भी हमने इतना बड़ा बता दिया कि भाई हमारा जो स्टोर है ना, जैसे हम कहीं गुजर रहे हो, 4 दुकानें हो गई, ठीक है, एक के बाद लगाओ डिस्काउंट शॉप, बाकी 2 पे ना लगाओ, तो आप फौरन उसी पे जाएंगे ना जिसपे लिखा होगा डिस्काउंट शॉप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी बिजनेस कैटेगरी ही डिस्काउंट शॉप बन जाए तो विजिट्स तो बढ़ेंगे ना लोगों के।